गुड मॉर्निंग क्लास 10th। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? मेटल्स का दो वीडियोस मैंने दिया था, देख लिया था? तो मेटल्स नॉन मेटल चैप्टर है। अगर मैं बुक के तरीके से पढ़ाऊँ ना कि जी मेटल्स ऐसे है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन मैंने पहले कहा था ना कि जो पहले रूट है ना उसी को पहले कॉलर से उसके कॉलर को पकड़ो और घसीट के बाहर निकालो, बाकी छोटी मोटी चीज़ें तो अपने आप हो जाएंगी। अगर आप 90+ के लिए पढ़ रहे हो ना, तो जैसे पढ़ा रहा हूँ उसका और कोई उपाय है नहीं, सीधा मेन मकसद पे आना पड़ेगा, है ना। बेसिक क्लियर हो चुका है, एक्सट्रैक्शन तुम ढंग से पढ़ लेना, छोटा मोटा क्वेश्चन वहीं से आता है ना। वहीं पे बाइफर्केशन शुरू हो जाता है कि कौन सा बच्चा एवरेज है, कौन सा आउटस्टैंडिंग बच्चा है, ठीक है। तो मैं मेटल्स की बात कर लेता हूँ, वही चल ही रहा था एक्सट्रैक्शन, नॉन मेटल अभी तक छेड़ा ही नहीं मैंने। अब उसकी प्रॉपर्टीज़, एक तो होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना, कि मेटल्स डक्टाइल, सोनोरस, है ना भाई, पीटोगे तो आवाज़ करेगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि किसी बच्चे को पीटोगे तो आवाज़ तो वो भी करता है, पर वो मेटल्स नहीं हो गया। मेटल, मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। मेटल्स पीटने पे सोनरस हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है ना भाई, अमालगम बनाता है। ये सब नोट्स दूंगा तो समझ जाओगे, इसमें समझाने के लिए कुछ है ही नहीं, नोट्स बना के दे दूंगा। वैसे भी आपको पता है फिजिकल प्रॉपर्टी, तो देखा कितना बढ़िया से समझा दिया मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी, कोई टेंशन आपको हुआ भी नहीं। अब केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करूँगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये देखिए केमिकल प्रॉपर्टी क्या है भाई। सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि मेटल्स होता कैसे। जैसे सोडियम, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 281। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। तो जब भी रिएक्ट करेगा, इसका वैलेंस, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हो? वैलेंस। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? एक ही इलेक्ट्रॉन किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इसकी वैलेंसी भी कितनी हो गई? 1। मैग्नीशियम का देखो, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282, आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता। देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हो। तो इन दिस केस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 2। यहाँ पे वैलेंसी कितनी हो गई? वैलेंसी कितनी हो गई? ये भी 2। तो एल्यूमिनियम की बात करो, 13 होता है एटॉमिक नंबर 283। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3, एंड इसकी वैलेंसी कितनी है? फिर इसकी वैलेंसी भी हो गई 3। तो जनरली मेटल्स के केस में एक जान लो, इन केस ऑफ मेटल्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू वैलेंसी। सिंपली मेटल्स को हम ऐसे जानते हैं कि जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी सेम हो उसका मेटल्स कहते हैं। एक्सेप्शन है कार्बन, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, कार्बन की वैलेंसी भी 4 होती है ना। तो मेटल्स के बारे में जान लो कि मेटल्स का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 3 से ज़्यादा नहीं, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 तक चलेगा, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल्स के केस में ये छोटा मोटा चीज़ है, 1 मार्क्स का। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, उसी को वैलेंस कहते हो, 3 या उससे कम, है ना। तो मेटल्स को अगर मैं ऐसी केमिकली अगर मैं इसको डिफाइन करूँ ना प्रॉपर्टी वाइज, तो मेटल्स इज दोज हुज वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड हुज वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू वैलेंसी। ये काम का बात था, ठीक है ना भाई। ये देखो, अब ये रिएक्शन जब भी करेगा तो शेयरिंग तो करेगा नहीं, ये हमेशा लूज करेगा, क्योंकि ऑक्टेट रूल कहता है कि लास्ट में सबको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो लूज करेगा। अब सोडियम के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, 281, पहले मैं लिख लेता हूँ 281। तो जब भी रिएक्शन होगा वो क्या करेगा? लूज करेगा। सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या हो जाएगा? 28। नियॉन की तरह दिख रहा, नियॉन में भी 10 होते हैं, 28 होता है उसका। आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना। देन सोडियम प्लस फॉलोज द रूल ऑफ ऑक्टेट, देयरफॉर सोडियम प्लस इज स्टेबल। तो रिएक्शन क्यों करेगा? स्टेबिलिटी के लिए। कब होगा? जब आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, या तो ये 7 ले ले तो कोई इसको तो देगा नहीं 7 इलेक्ट्रॉन, तो एक लूज करेगा। तो देख रहे हो मेटल्स
इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये सब पता है आगे भी पढ़ोगे सेम चीज़ किसमें, जब आप वो पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, टेंडेंसी, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, है ना, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मेटल्स के बारे में जान लो कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जितने भी मेटल्स हैं वो क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब इसके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन था, सोडियम के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन था, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो सोडियम प्लस। क्यों पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि शुरू में आपको पता है 11 एटॉमिक नंबर 11, प्रोटॉन भी 11, इलेक्ट्रॉन भी 11, इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन होता पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन होता निगेटिव, प्रोटॉन 11, 11 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन 10, 10 निगेटिव, प्लस 11 माइनस 10 प्लस 1, ये सब जानते हो ना। ये देखो, तो सोडियम प्लस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और आपने एसिड और बेस पता नहीं कहीं पे तो पढ़ा हुआ है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, वो भी आपको याद दिलाता हूँ। इस वाले रिएक्शन में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस वाले में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिस रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, हालांकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या बोलते हो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलते हो इसको, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे, सोडियम ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड इनटू सोडियम आयन, सोडियम आयन। तो जिसके साथ ऑक्सीडेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। दैट्स वाई जितने भी मेटल्स हैं वो सबका सब क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि जो भी मेटल्स है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट। अपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा हुआ है, उस पर एक क्वेश्चन तो पक्का आता है, चाहे 1 मार्क का हो चाहे 2 नंबर का हो, वो आता ही आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे। इसलिए बार बार मैं बहाने बहाने से ये चीज़ें बताता रहता हूँ। मैग्नीशियम का देखिए, मैग्नीशियम का 12 होता है, 282, है ना। तो जब भी ये रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो 2 प्लस, जितनी वैलेंसी है उतना पॉजिटिव, है ना। अब पॉजिटिव आयंस को क्या बोलते हो, जब आयंस पॉजिटिव होता है तो उसको क्या बोलते हो, केटायंस। क्या बोलते हो उसको, केटायंस। नेगेटिव आयंस, नेगेटिव वाले को क्या बोलते हो, नेगेटिव वाले को बोलते हैं हम एनायंस। पॉजिटिव केटायंस, और ये पॉजिटिव हमेशा कैथोड पे जमा होता है, क्योंकि कैथोड होता है निगेटिव, तो कैथोड पे जो जमा होता है वो केटायंस है, एनोड पे जो जमा होता है वो एनायंस है। एनोड होता है पॉजिटिव, एनोड होता है पॉजिटिव, एनायंस, है ना। तो वहाँ पे हमेशा निगेटिव वाला। तो मेटल्स जब भी रिएक्ट करेगा तो किसी भी सॉल्ट में मेटल्स हमेशा किस फॉर्म में रहता है, केटायंस के फॉर्म में। एल्युमिनियम की बात करो, एल्युमिनियम पे कितना होता है, 13 होता है, 283, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो जब भी रिएक्शन करेगा इसको ऑक्टेट चाहिए, लास्ट में 8 चाहिए, तो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो 3 प्लस अब प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ये देखो आप। तो ये क्या हो गया, केटायंस हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। इसके साथ कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम है रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। जिसके साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, और जिसके साथ रिडक्शन रिएक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो जो भी मेटल्स हैं वो हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। मेटल्स हमेशा लूज करता है तो मेटल्स हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ठीक है, ये छोटा मोटा चीज देख लेना। और फिर एग्जिस्टेंस, है ना, या यूं बात कर लो एटोमिसिटी की, है ना। मेटल्स आर मोनो एटोमिक। मोनो का मतलब होता है 1,
जैसे एक बात बताओ, जैसे ऑक्सीजन हमेशा O2 लिखा जाता है, इसमें कितने एटम्स, ऑक्सीजन गैस कितने एटम से बना हुआ है? 2, तो ये हो गया डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक। मैं लिखता हूँ सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें गिनो तो कितने एटम्स हैं? 9th का चीज़ बताओ ना, 2 1 3, 3 वाले को क्या बोलते हो? ट्राई एटॉमिक। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड 4 1 5 पेंटा एटॉमिक। 6 वाले को हेक्सा, 4 वाले को टेट्रा। तो मेटल्स हमेशा, सोडियम को कभी आपने देखा है, जो भी मेटल्स है कभी ऐसे लिखते हुए देखा है? जितने भी गैस हैं पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब डाई एटॉमिक होता है, अमोनिया टेट्रा एटॉमिक। लेकिन आप कभी भी एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और जो भी हो, सोडियम, पोटेशियम, केवल ऐसे लिखते हो। तो ये सब क्या हो गया? मोनो। मोनो का मतलब एक ही एटम से बना हुआ है, मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक, देखो क्लियर है ये। तो ये छोटी मोटी बातें भाई। इसके बाद मैं इसके रिएक्शंस पे आता हूँ, है ना, कि रिएक्ट कैसे करेगा मैं, और सारी बातें मैं रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू ही बताऊंगा। देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये हाइड्रोजन, देन पहले ही हो चुका चांदी और सोना, है ना। मैं बात कर रहा हूं कि रिएक्शन मेटल्स प्लस ऑक्साइड, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करेगा? तो शुरू के आप ये देखिए, ये सबका सब वैसे रिएक्ट कर लेगा, सबका सब। ये एक तरह से क्या हो जाता है? ये बर्न हो जाता है, ये दोनों यहाँ पे लिख देता हूँ, बर्न, तकरीबन जल जाता है ना, और बहुत तेज़ी से रिएक्ट होता है। ये रिएक्शन होता पूरा यहाँ से यहाँ तक रिएक्शन होता, पूरा यहाँ से यहाँ तक। और ये मेटल्स तो है नहीं, हालांकि ये भी रिएक्शन में आ जाता, यहाँ से यहाँ तक रिएक्शन होता। जैसे नीचे जाओगे ना, रिएक्शन का रफ्तार, अब जैसे ये कैल्शियम है, ये भी ऑक्सीजन से नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाएगा, मैग्नीशियम से नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, एल्यूमिनियम से टेम्परेचर बहुत बढ़ाना पड़ेगा, जिंक से बहुत 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 बढ़ाना पड़ेगा, आयरन से बहुत भयानक करना पड़ेगा, लेड से उससे भी भयानक, ये बहुत खतरनाक लेवल पे हीट करना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसी होगा रिएक्शन, तो सारे करेंगे। K+O2, अब लिखा कैसे जाएगा? ऑक्सीजन की वैलेंसी है K2O, पोटेशियम ऑक्साइड, और ये इसको बोलते हैं जलना, मतलब एक तरह से जलना, अपने आप ही जल जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर। ऐसी देखो, रूम टेम्परेचर, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, रूम टेम्परेचर। इवन कि आप रूम टेम्परेचर से कम में भी हो ना, तब भी ये जल जाता है, रूम टेम्परेचर, है ना, सिंपल नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाता। सवाल है फिर सोडियम और पोटेशियम को रखेंगे कैसे? इसको पानी में रखोगे, ठंडा पानी में, तो इसको हवा में रखेंगे तो ये तो इतना रिएक्टिव है ना कि ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर लेगा, है ना, ये CO2, मतलब हर चीज़ से रिएक्ट कर लेगा, इतना रिएक्टिव होता है। देख तो कितना ऊपर है, बहुत रिएक्टिव होता है। तो इसको आखिर बचाया कैसे जाए? तो इसको हम रखते हैं किरोसिन में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। पानी में भी नहीं रख सकते और किसी और सॉल्वेंट में नहीं रख सकते। किरोसिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, किसी से रिएक्ट नहीं करता। तो अगर किरोसिन के अंदर रखोगे तो ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं रहेगा और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं रहेगा, जलने से बच जाएगा। क्लियर है? तो सारे, खाली ये रिएक्शन ही करता, नो रिएक्शन, कितना भी दम लगा के हीट कर दो ऑक्सीजन के साथ, कोई रिएक्शन होगा नहीं। इसलिए तो इसका ज्वेलरी बनाते हैं, चांदी और सोना। ठीक है? तो जैसे जैसे नीचे जाओगे आपको ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए हीट बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे। ठीक है? तो ये अगर मैं कॉपर का करूं, Cu+O2, है ना, हीट, है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ऐसा वैसा हीट नहीं, तो क्या बन जाएगा? Cu2O या CuO भी बन जाता, अलग अलग हीट पे ये भी होता है। Q+ भी बन जाता, क्यूप्रिक भी बन जाता। Fe+O2 हीट दोगे तो Fe2O3 भी बन जाता, और कभी कभी Fe3O4 भी बन जाता। मतलब सबका सब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्साइड में। सारे के सारे, खाली इस दोनों को छोड़ के सब रिएक्ट करेगा। इसको तुम फोटो खींच लेना, ये रिएक्ट, ये अच्छे से नोट्स बना लेना, समझ रहे हो? ये दोनों रिएक्ट नहीं करेगा, सब रिएक्ट करेगा। ये तो तकरीबन जल जाता है, बर्न मैंने लिखा हुआ है ना। और ये
हाई टेम्परेचर पे कह लो, है ना। ये भी नॉर्मल टेम्परेचर होता है, बट नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर, मतलब ये केमिकल रिएक्शन। तो बन गया ऑक्साइड। अब बात कर रहे हैं ऑक्साइड का कि ऑक्साइड होता कैसे। अभी देखा ना तुमने, ऑक्साइड बना दिया खाली सिल्वर का, गोल्ड का। अब मैं मेटल ऑक्साइड का डिस्कस कर लेता हूँ। मेटल ऑक्साइड, इसका क्या प्रॉपर्टी है मेटल ऑक्साइड का, क्लियर है। ये देखो, फिर से आता हूँ, अच्छा इसको मैंने बेकार मिटा दिया, फिर से आता हूँ। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सारा इसी में रहेगा, ठीक है ना भाई। जिंक, आयरन और पीबी, चलो कॉपर, एजी, एचजी, पहले एचजी, एजी एंड एयू, ऐसे ही था कुछ। अब इसको मैं पहले तो यहाँ से यहाँ तक कर लेता हूँ, ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ और फिर यहाँ से यहाँ तक, बल्कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। और ये देखो, इनको अलग कर लेता हूँ। ऑक्साइड तो इसका भी होता है, पर इसको हटा दो अभी। अब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता, सोना चांदी, इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्साइड होता नहीं है, ऑक्साइड तब भी होता है, ठीक है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। अब ऑक्साइड, पहले तो एक बात बताओ कि ऑक्साइड कैसा होता है। जो मेटेलिक ऑक्साइड है, मेटेलिक ऑक्साइड मैंने पहले ही बताया था कि या तो बेसिक इन नेचर, बेसिक और एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ये 2 नेचर का होता है। इसका कुछ एक्सेप्शन है, पर एक्सेप्शन कभी भी डेफिनेशन का हिस्सा नहीं होता। अब कुछ एसिडिक भी होता है, बेसिक आपको पता है सारे के सारे बेसिक हैं, वैसे तो सारे के सारे यहाँ से यहाँ तक सारे बेसिक हैं, है ना। जितने भी देख रहे हो, पोटेशियम से आप आ जाओ कॉपर तक आ जाओ, है ना, सबका सब बेसिक है। एम्फोटेरिक में एल्युमिनियम भी आएगा, आपका जिंक भी आता है ना, ये भी एम्फोटेरिक में ये भी है ना। ये सोडियम प्लम्बेट बनाता है, जैसे बना ना सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम जिंकेट, सोडियम प्लम्बेट, ये सब आपको डिटेल में वैसे करना कुछ है नहीं। तो ये सब एग्जाम्पल किसके, इसका जो ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक होता है, एसिड से भी रिएक्ट करता, बेस से भी रिएक्ट करता। आपके एग्जाम्पल के तौर पे ये भी काफ़ी है, वैसे वो तुम पहले ही देख चुके हो, है ना। ये तो बेसिक और एम्फोटेरिक होता। कुछ एसिडिक नेचर का भी होता, एक्सेप्शनल एसिडिक नेचर का होता है, जैसे क्रोमियम, क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम का ऑक्साइड, और एक मैग्नीज का। ये सब आपको पढ़ना नहीं है, पर जिसको डिटेल में जानना देख लो, है ना। वैसे तो बेसिक और एम्फोटेरिक होता है मेटेलिक ऑक्साइड, लेकिन एक्सेप्शन इस 2 का लिया जाता है, क्रोमियम ऑक्साइड और मैग्नीज ऑक्साइड। ये दोनों एसिडिक नेचर का होता है। पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह बनाता, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, तो एसिडिक नेचर का होता है। ये जो बोल रहा हूँ ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ये कार्बन वाले चैप्टर में बताऊंगा। तो ये एसिडिक नेचर का होता है, पर ये एक्सेप्शन है। वैसे आपको मेटेलिक ऑक्साइड जनरली क्या होता है, जनरली बेसिक एंड एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। तो वो एसिड से भी रिएक्ट कर लेता और बेस से भी रिएक्ट कर लेता, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, यहाँ पे देखिए ये काफ़ी स्टेबल होता, स्टेबल होता, ये वीक होता, और ये तो वेरी वीक होता। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जिंक ये भी वीक ही होता। ज़रा एक बात बताओ, यहाँ से आप पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, है ना, इसका जो ऑक्साइड है, इसका जो रिडक्शन होता है ना, मतलब ऑक्सीजन हटाना, रिडक्शन, किसी से ऑक्सीजन हटाओगे तो रिडक्शन कहते हैं। तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से ही पॉसिबल है, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से, तो कन्वर्ट हो जाएगा मेटल्स में, है ना, किसी और तरीके से नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं सोडियम Na2O लिखता हूँ, तो यहाँ पे करंट डालूंगा तभी कन्वर्ट होगा किस में, तभी सोडियम बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा, है ना। बैलेंस रिएक्शन कर लोगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकालना है, ये इतना स्ट्रांग, इतना स्टेबल होता है, इसका बॉन्डिंग ऑक्सीजन के साथ इतना स्ट्रांग होता कि किसी और चीज़ को रख के डिस्प्लेसमेंट नहीं करा सकते, कि हमने इसको रखा तो डिस्प्लेस हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। एल्यूमिनियम से ऑक्सीजन निकालना है तो तुम सोडियम वगैरह रख सकते हो, पर वो महंगा सौदा है, कोई फ़ायदे का सौदा है नहीं। एल्यूमिनियम हो जाएगा
और ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ये सारा का सारा जो रिडक्शन होता ना, मेटल के ऑक्साइड से ऑक्सीजन अगर हटाना है ना, मैं यहाँ पे लिख दूँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम मेटल ऑक्साइड, इसकी बात कर लेता हूँ। अगर हटाना है तो इन पांचों के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन और किसी और तरीके से रिड्यूस होगा नहीं, ये सब पढ़ भी चुके होंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ जिंक का। याद करो जिंक के लिए मैंने क्या कर रखा था, जिंक के लिए जिंक का ऑक्साइड यहाँ पे कोक रखा था, याद है? तो Zn+CO, ये देखो, है ना। और इनका जो रिडक्शन होगा ना, इनका रिडक्शन मैं लिख देता हूँ। इसका जो रिडक्शन होगा मतलब ऑक्सीजन कैसे हटाओगे, तो क्या यूज़ करोगे, यूज़ करेंगे कार्बन। यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, क्योंकि ये क्या होता है, स्टेबल होता, ये वाला होता है स्टेबल। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन नोट्स बना लेना। यहाँ पे कैसे रिडक्शन होता, कार्बन को यूज़ करके। और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हो, है ना, कार्बन भी यूज कर लेते हैं। यहाँ पे कार्बन भी यूज़ हो जाता है। और वेरी वीक है ना, तो इसको आप केवल हीट कर लो, स्ट्रॉन्ग हीट कर लो, तो ये हो जाता है। मैं आपको समझाता हूँ एक एक बात, देखो थोड़ा ध्यान से। सबसे पहले शुरू के 5 के लिए देखा था, इतना स्टेबल होता कि करंट के थ्रू ही रिडक्शन हो सकता है। ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटाना है तो करंट के थ्रू ही हो सकता है। जिंक का देखो फिर से Zn, और ये पहले भी देख चुके हो, जिंक ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ, तो क्या हो गया, जिंक, ये हो गया, देखो रिडक्शन हो गया, है ना। बात कर रहा हूँ आयरन का, Fe3O4, ये भी आपने देखा होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो क्या हो जाएगा, Fe+CO2, बैलेंस तुम कर लेना खुद ही। PbO, यहाँ भी कार्बन लगाते हैं, तो Pb कोक जिसको कहते हो, CO, कोयला नहीं कोक, ये देखो, है ना। तो ये सारा प्रोसेस है, ये इन तीनों के लिए बताया। और ये देखो तो लास्ट का देखो, इतना वीक होता है, खाली हीट कर दो, हीट पहले भी हो चुका, Hg+O2, है ना, ये रहा Ag2O, इसको खाली तुम हीट कर दो, सिल्वर निकल जाएगा और ऑक्सीजन निकल जाएगा। बैलेंस तो पता ही है करना होता है। तो मेटल के ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकालने के लिए देखो मैंने किस तरीके से टेट्राफर्केट कर लिया, 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तुम देख लो, ठीक है। ये हो गया ऑक्साइड की बात कर लिया मैंने। अब एसिड से कैसे रिएक्ट कर लेता है, मैं बार बार ये मिटा देता हूँ, ये तो अब रहने दो। पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फिर आयरन, Pb, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag और Au, इसके नीचे प्लेटिनम भी होता है, वैसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एसिड से कैसे रिएक्ट करेगा, ये सब का सब एसिड से रिएक्ट करता। आपको पता है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, हाइड्रोजन को भी मैं लिख ही लेता हूँ, हाइड्रोजन। इसके बाद क्या आता है, कॉपर आता है, इसके बाद आपको पता है Ag, चल, है ना। ये रिएक्ट कर लेते हैं, रिएक्ट विद एसिड, और हाइड्रोजन के नीचे जो भी है नो रिएक्शन, एसिड के साथ कोई रिएक्शन इनका नहीं हो सकता, है ना। और जैसे से नीचे ये जो है ना, ये मतलब भयानक तरीके से रिएक्ट करता है एसिड से, इसको बोलते हैं एक्सप्लोसिव वे में, इतना खतरनाक होता है ये दोनों का दोनों। अगर मैं ये करूँ ना, K+ कोई भी एसिड लो, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो KCl+H2, हाइड्रोजन सब रिलीज़ करता है ना। तो हाइड्रोजन जरूर, सॉल्ट तो बनाएगा, हाइड्रोजन रिलीज़ करेगा, है ना। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन पहले ही देख चुके हो, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, है ना। Na+HCl, NaCl सॉल्ट हो गया प्लस हाइड्रोजन। ये एक्सप्लोसिवली पटाखे के ना तेज़ी से रिएक्ट करता है। जैसे जैसे नीचे जाओगे तो आपको रिएक्शन का रफ्तार कम होता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, रिएक्शन का रफ्तार कम होता जाएगा।
ये दोनों एक्सप्लोसिवली, कभी ऐसा वर्ड प्रॉब्लम है ना कि एक्सप्लोसिवली रिएक्ट कर रहा है एसिड से, समझ जाओ इनकी बात हो रही है और किसी की बात नहीं हो रही है। सुन लिया एक्सप्लोसिवली, तो बताने के लिए ही था। क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन जरूर रिलीज होता। इसके तुम एक्सपेरिमेंट देख चुके होगे कि कैसे पता करोगे कि एसिड से रिएक्ट होने के बाद हाइड्रोजन रिलीज होता है। माचिस वाला एक्सपेरिमेंट तुमने देखा होगा, ठीक है। ये देखिए, तो एसिड से रिएक्ट, फिर आता है कि वाटर से मेटल प्लस वाटर, वाटर से कैसे, ये भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। वाटर से कैसे रिएक्ट होता है, ये देखो तो, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैं बार बार मिटा क्यों देता हूँ, एल्यूमिनियम, फिर जिंक, आयरन, पीबी, हाइड्रोजन मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, हाइड्रोजन, और Hg, Ag, Au, है ना। ये दोनों का दोनों जो है ना, बल्कि ये तीनों का तीनों कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर लेगा। कोल्ड वाटर, वाटर है ना, कोल्ड से रिएक्ट करेगा तो हॉट से वाटर करेगा और स्टीम, बल्कि अगर ठंडा पानी से रिएक्ट कर रहा है ना तो गर्म पानी से तो बहुत तेज़ी से रिएक्ट करेगा और स्टीम से तो और भी ज़्यादा, है ना। और यहाँ पे क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे क्या बनाता, हाइड्रोक्साइड। ये बता चुका हूँ, शायद बता ही चुका हूँ, हाइड्रोक्साइड। लो, इस सब का सब क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड समझते हो ना, OH भी इसके बताऊंगा। ये दोनों चीज़ बनाता हूँ। ये हॉट वाटर से रिएक्ट करके ये भी क्या बनाता, हाइड्रोक्साइड, और स्टीम से रिएक्ट करके क्या बनाता, ऑक्साइड। और जो भी स्टीम से रिएक्ट करेगा ना, ये सब का सब स्टीम से रिएक्ट करेगा, स्टीम से, और क्या बनाएगा, ऑक्साइड। तो जो कोई भी स्टीम से रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड बनेगा, जो कोई पानी से रिएक्ट करेगा, चाहे वो ठंडा पानी हो चाहे गर्म पानी हो, वो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड। तो आप ये देखिए, K+H2, ठंडा गर्म कुछ भी चलेगा, तो क्या हो गया, KOH, इसकी भी वैलेंसी 1, इसकी भी वैलेंसी 1, और H2, है ना। बैलेंस कर लोगे तो ये देखिए 2KOH, और ये देखो बैलेंस हो गया। सोडियम का भी वही है। मैग्नीशियम का क्या है, सोडियम में भी वही है, कैल्शियम में भी वही है, कैल्शियम प्लस H2O, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, CaOH को होल ट्वाइस, अब प्लस हाइड्रोजन गैस तो निकलना ही निकलना है, ठीक है। इसको बैलेंस करना चाहो तो ये देखिए, तो है ना, हो गया बैलेंस। मैग्नीशियम का क्या है, यहाँ देखना, मैग्नीशियम प्लस H2O, है ना, यहाँ पे हॉट वाटर, लिक्विड है, ठंडे पानी से तो रिएक्ट करेगा नहीं, तो क्या बनेगा, MgOH का होल ट्वाइस, अब प्लस, तो जो भी गर्म पानी ठंडे पानी से रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्साइड बनाएगा, लेकिन जैसे ही स्टीम पे आ जाओ ना, प्लस H2O, गैस का मतलब स्टीम, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, और ये तो देना ही देना है हाइड्रोजन। बैलेंस कर लो तो 2Mg, बल्कि हो गया बैलेंस, ठीक है। जितने भी देख रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट है आयरन का, Fe प्लस 4H2O, 3Fe+4, बैलेंस के साथ बता रहा हूँ, तो ये बन जाएगा Fe3O4 अब प्लस 4H2, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। ना तो ऑक्सीजन का बैलेंस 3 होता, ना इसका 4 होता, ये मैकेनिज्म है, ऐसा हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है इसको। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले भी बता चुका हूँ। तो जो भी लेड प्लस H2O, अब यहाँ पे गैस, तो क्या बनेगा, PbO प्लस H2। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो अगर आपने ऐसा लिख दिया, मान लो समझ में, ये समझ में आ गया, अगर तुमने ऐसा लिख दिया कि जिंक प्लस H2O और लिख दिया ZnO प्लस H2, तो जो आपका कॉपी चेक कर रहा होगा ना, अब उसकी मर्जी चलेगी कि ये 1 नंबर का है तो आपको आधा नंबर दें कि बिल्कुल ना दें, है ना। क्योंकि आपको पता है कि पानी चाहे किसी भी स्टेट में हो, कोई सा भी अवस्था में हो,
ये तीनों तो रिएक्ट कर लेगा, इसके बाद वाले में फ़र्क पड़ेगा। ये किसी भी, ये अगर पानी से रिएक्ट करेगा तो वो पानी क्या होना चाहिए, गर्म पानी होना चाहिए, ठंडे से तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे ऐसे लिख के कुछ भी नहीं चलेगा, या तो लिखो हॉट या कुछ भी। अगर ऐसा लिखने का मतलब सिर्फ H2O लिख दिया, इसका मतलब किसी भी टेम्परेचर पे किसी भी स्टेट में ये रिएक्ट कर लेगा, ठंडे से भी रिएक्ट कर लेगा, गर्म से भी रिएक्ट कर लेगा और स्टीम से भी रिएक्ट कर लेगा। ये तुम बताना चाह रहे हो, जबकि ऐसा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, गैस, क्योंकि स्टीम से ही रिएक्ट करेगा और किसी तरीके से रिएक्ट नहीं करेगा। अलर्ट रहना भाई, अलर्ट रहना, पहले भी बता चुका हूँ ये। इसका नोट्स बना लीजिएगा रिएक्टिविटी सीरीज के साथ, हर एक का, जैसे मेटल प्लस वाटर रिएक्टिविटी सीरीज डाल दिया मैंने, उसके साथ तुम नोट्स बना लेना कि किस तरीके से होता है ना। एसिड का मैंने बताया था, एसिड का मैंने बताया था, बता दिया था एसिड के साथ, है ना, एसिड के साथ बता दिया था शायद, हाँ ठीक है। हाइड्रोजन देता है, हाँ ठीक है, बता दिया था। इसके बाद और देखिए ज़रा, अगर मैं सोडियम अगर क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा NaCl, है ना, बैलेंस कर लेना, क्लियर। और कैल्शियम प्लस क्लोरीन Cl, मतलब तकरीबन हर एक रिएक्ट कर लेगा, है ना, सबका सब, है ना। इवन मरकरी तरकरी भी रिएक्ट कर लेगा। टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा, नीचे वाला भयानक टेम्परेचर पे होगा। तो क्लोरीन के बारे में मैं जानना नहीं चाहता, सॉल्ट, है ना, इसलिए क्लोरीन, चलो ठीक है, क्लोरीन के साथ सब रिएक्ट कर लेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब आता है मेटल्स प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, है ना। तो जनरली क्या होता है ना, जनरली नो रिएक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन भी आपको पता है दोनों कैरेक्टर शो करता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव। हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी शो करता है और मेटल्स भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो जनरली नो रिएक्शन होता। लेकिन हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो है ना, जैसे कभी कभी सोडियम प्लस H2, तो क्या हो जाता है NaH, है ना, बैलेंस कर लोगे ऐसे, है ना। और पोटेशियम, मैग्नीशियम बल्कि, चलो MgH2, तो ये इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्राइड। क्या बन गया, सोडियम नीचे वाला क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, है ना। पर ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, है ना। हाइड्राइड ऑफ मेटल्स आर नॉट स्टेबल, स्टेबल होता ही नहीं है। कभी 1 मार्क का क्वेश्चन आए तो देख लेना। एक तो जनरली हाइड्रोजन से रिएक्ट करता ही नहीं है मेटल्स, कुछ मेटल्स ज़रूर रिएक्ट करता, पर वो जो भी उसका जो कंपाउंड बनता है ना, मेटल हाइड्राइड जो बनता है ना, जैसे ये बन गया सोडियम हाइड्राइड बन गया, वो स्टेबल नहीं होता, ठीक है ना। तो अगर मैं हाइड्रोजन से पूछूं तो जनरली क्या होता है, रिएक्ट नहीं करता। अगर रिएक्शन करता तो जो कंपाउंड बनता मेटल और हाइड्रोजन का, वो स्टेबल नहीं होता, ऐसा चीज़ है। वाटर का बता चुका हूँ, सारा ऐसे ही आएगा इसी के आसपास। फिर मैं आता हूँ, ऑक्साइड भी हो गया था, अब मैं कार्बोनेट आता हूँ। और ये पहले भी तुम देख चुके हो, एसिड और बेस में कार्बोनेट, है ना। फिर से पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, देखना कभी उल्टा पुल्टा ना लिख दो, तो है ना। आपको पता है मैं क्या लिखना चाहता हूँ, समझ रहे हो ना। ये देखिए आयरन, इसके बाद क्या आता है हाइड्रोजन, Pb तो रह ही गया, लेड, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, Ag, Au। अब मैं कार्बोनेट की बात कर रहा हूँ। इन दोनों का जो कार्बोनेट होता है ना, बहुत स्टेबल होता, बहुत स्टेबल, है ना। साथ में मैं लिखता हूँ डू नॉट डिकम्पोज, डिकम्पोजिशन इज नॉट पॉसिबल बाई हीट, ऐसे लिख देता हूँ। डिकम्पोजिशन इज नॉट पॉसिबल बाई हीट, है ना। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी के झटके मार के तुम कर सकते हो जो भी करना चाहो, ठीक है ना। अब ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक चलता हूँ, यहाँ से लेके, इसका तो कोई रोल है नहीं, हाइड्रोजन बीच में पड़ गया, ठीक है। Hg और ये देखो, Hg और Ag,
इसको अब मैं इसको ट्राइफर्केट करता हूँ, 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। बात हो रही है कार्बोनेट की, मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, देख लो, क्लियर है ना। ये देखिए अब यहाँ पे क्या होगा कि ये वीक होता है, उतना भी स्टेबल नहीं होता। डीकम्पोजिशन अकर्ड बाय हीट कर लो, है ना। और ये भी हीट के थ्रू ये भी इसका डिकम्पोजिशन हो जाता। पर बनता क्या, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, है ना। ये इसका तो कुछ नहीं होता, K2CO3 Na2CO3, इसका हीट करो, हीट, है ना, नो चेंज, कुछ भी नहीं होगा। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हीट करो, CaO कार्बन डाइऑक्साइड जरूर बनता, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। PbCO3 हीट करो, PbO + CO2, समझ रहे हो। यहाँ से कॉपर CuCO3 हीट, CuO + CO2। तुम देख रहे हो ना क्या क्या बन रहा है। इस दोनों का खास क्या है, लास्ट का तुमने इसके ऑक्साइड को भी देखा था, गर्म करके सीधा सीधा निकल जाता था। ये मरकरी कार्बोनेट है, इसको हीट किया, मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ, HgCO3, ये हीट कीजिए आप, तो Hg + CO2 + O2, ये हिसाब किताब है इसका, तुम देख लो, बैलेंस कर लेना खुद ही, समझ रहे हो। AgCO3 कार्बोनेट की वैलेंसी होती है 2, इसको तुम हीट कर लो, तो सिल्वर + CO2 + O2, तुम देखो क्या फ़र्क पड़ता है। किसकी बात कर रहा हूँ, कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट की बात कर रहा हूँ, मेटल कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या होता है, CO3, ये होता है कार्बोनेट। किसके साथ स्टेबल है, इसका कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता, बाकी तुम देख लो, मेटल कार्बोनेट। अब देखो, अब मेटल नाइट्रेट ले लेता हूँ, फिर से एक बार ये बना लेता हूँ, क्या था, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, Pb, हाइड्रोजन को रहने दो, कॉपर, Hg, Ag, है ना। नाइट्रेट का इनका अलग ही रूल है, रिएक्शन ये भी करेगा, यहाँ से यहाँ तक अलग ही रूल है, इनका अलग ही रूल है, सारे रिएक्शन करेंगे नाइट्रेट से, है ना। तो अगर ये नाइट्रेट है, अगर तुमने हीट किया ना तो ये कन्वर्ट हो जाता नाइट्राइट, है ना, +O2 में कन्वर्ट हो जाता। इसको अगर तुमने हीट किया ना तो ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता, मेटल ऑक्साइड +NO2 + O2। इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, ये हीट करोगे तो सीधा मेटल में कन्वर्ट हो जाता, तुमने पहले भी देखा होगा, ये मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा +NO2 + O2। इसके पहले याद है कार्बोनेट, ऑक्साइड, CO2, है ना, CO2 में O2 तो आया नहीं था, यहाँ पे मेटल यहाँ भी सीधा बन गया था, कोई ऑक्साइड वगैरह, यहाँ भी नाइट्रेट नाइट्राइट नहीं बनेगा, सीधा मेटल। अब एग्जाम्पल के लिए इसको देखो जरा, पोटेशियम नाइट्रेट, और हीट नहीं, ऐसा वैसा नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग, तो KNO2 पोटेशियम नाइट्राइट + O2, बैलेंस कर लेना। सोडियम NaNO3 हीट करोगे तो NaNO2 + O2, है ना, ये हो गया। अब इनका कैल्शियम की बात कर लेता हूँ, कैल्शियम, आपको पता है कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है नाइट्रेट का, इसको तुम हीट करो, CaO + NO2 + O2, तुम बैलेंस खुद ही कर लेना, है ना। इसका कॉपर की वैलेंसी जनरली 2 ही होता है, इसको भी हीट करो, कॉपर ऑक्साइड +NO2 एंड +O2, ऐसे। अब आ जाओ इस पे, है ना, इसका क्या हिसाब किताब है भाई, समझ रहे हो कैसे बन रहा है, देखो जरा, है ना। HgNO3, इसकी वैलेंसी 2 होती है Hg का, इसको अगर आपने हीट किया,
तो मरकरी बनेगा, मेटल्स बनेगा, NO2 बनेगा और O2 बनेगा। आप देखिए जरा इसको, अगर Ag होता ना, Ag NO3, दोनों की वैलेंसी एक एक है, इसको तुम हीट करते तो ये बनेगा सिल्वर, सीधा निकल जाएगा मेटल्स प्लस NO2 एंड प्लस O2। ये देखो, तो आपको पता है ना कार्बोनेट में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, है ना। तो मेटल्स के बारे में अगर जो कुछ है ना सब मेरे हिसाब से मैंने बता दिया है। कैसे कि वाटर से कैसे रिएक्ट करता है मेटल्स, वो आप पहले भी देख चुके हो। ऑक्सीजन से सारे के सारे रिएक्ट करते हैं, बस इस दोनों को छोड़ के इसको भी। ऑक्सीजन से कौन कौन रिएक्ट नहीं करता, सोना चांदी, है ना। ये AgAu ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता, बाकी जैसे से, है ना। क्लोरीन से तकरीबन सारे रिएक्ट करते हैं, सब का सब, है ना। फिर ऑक्साइड के बारे में बताया था कि ऑक्साइड जब बनता है मेटल्स का तो वहाँ से ऑक्सीजन कैसे हटाओगे। इनका क्या है, इनका तो HgAg को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इनको सीधा गर्म कर दो, ये निकल जाता है। इनके लिए यहाँ पे कोक लगा दो, यहाँ पे कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड किसी लेके, आपने पढ़ा था इसके पहले वाले वीडियो में, सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा भी था। और यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक 5 के लिए क्या था, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ऑक्सीजन हटाना है तो करंट डालना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर और क्या आया था भाई, ऑक्साइड हो गया। फिर कार्बोनेट के बारे में बताया था, कार्बोनेट का क्या हिसाब है। इन दोनों का जो कार्बोनेट है उसको हीट करते जाओ, कुछ नहीं होगा। इनका जो कार्बोनेट है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कार्बोनेट है हीट करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड में प्लस CO2। और इनका जो कार्बोनेट है इनका तो अलग ही रोल है, इनको हीट करोगे तो सीधा मेटल्स में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस CO2 प्लस O2। नाइट्रेट का मैंने क्या बताया था, सारे का नाइट्रेट हीट कर लोगे कुछ ना कुछ तो होता है, इनका नाइट्रेट हीट कर लोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्राइट और O2, तुम देख ही रहे हो। यहाँ से यहाँ तक इनका जब हीट करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड और ये, और इनका सीधा मेटल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आप ना, मैंने रिएक्टिविटी सीरीज बनाया था, उसके साथ ऐसे टेबल बनाए थे, तो वो ठीक से बन नहीं पाया, तुम बढ़िया से बना के नोट में उसको बार बार देखना, ठीक है। अगर ये कर लिया तो सारी कहानी यहीं पे ख़त्म हो गई, कुछ रहा ही नहीं। इसके बाद नॉन मेटल कुछ ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। नॉन मेटल में ऑक्सीजन आएगा, उसमें भी आएगा ऑक्सीजन मेटल से कैसे रिएक्ट करेगा, सब कुछ वही पढ़ना है भाई, है ना। नॉन मेटल में क्लोरीन आएगा, कैसे रिएक्ट करना है तुम पहले ही पढ़ चुके हो, कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है। ये देखो, चलो